हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं राकेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में नंबर्स के सेकंड पार्ट को देखेंगे। हम लोगों ने नंबर्स चैप्टर्स को पिछले वीडियो में देखा था और जो चीज़ पढ़ना हम लोगों का छूट गया आज हम लोग इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, नेक्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है। यदि किसी नाउन के अंत में ओ रहता है और उस ओ के पहले यदि वॉवेल यूज हुआ है तो हम लोग अंत में एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट रूल हम लोगों ने क्या लिखा। यदि किसी नाउन के अंत में ओ रहता है और उस ओ के पहले यदि वॉवेल यूज हुआ है तो हम लोग अंत में एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। तो अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल जैसे रेडियो, वीडियो, स्टूडियो, ठीक है। तो देखिए, रेडियो हमारा एक नाउन है। लास्ट में हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे ओ है कि नहीं। जी हाँ, हमारा लास्ट में ओ है और ओ के पहले अगर वॉवेल रहता है, आई हमारा वॉवेल है, ओ के पहले हमारा ये क्या है, वॉवेल है। तो रूल के अनुसार अगर हम लोग इस नाउन के लास्ट में एस लगा देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में एस लगा देंगे, रेडियोस। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्लूरल हो गया। और नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे भी हमारा लास्ट में क्या है, ओ है और इसके पहले हमारा क्या है, वॉवेल है। तो इसके लास्ट में भी हम लोग अगर एस लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इसमें देखते हैं। इसमें भी लास्ट में हमारा ओ है और इसके पहले हमारा वॉवेल है। तो इसके अंत में भी हम क्या करेंगे, एस लगा के इसका प्लूरल बना लेंगे, स्टूडियोज। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा प्लूरल, स्टूडियो। तो इस रूल के अनुसार यदि किसी नाउन के अंत में ओ रहता है और उस ओ के पहले अगर वॉवेल रहता है तो बस हम लोग लास्ट में उस नाउन के लास्ट में एस लगा के इसका प्लूरल बना लेते हैं। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल्स के थ्रू इसे क्लियर किया। रेडियो के लास्ट में हमारा ओ है, उसके पहले वॉवेल है, तो एस लगाकर हम लोगों ने प्लूरल बना लिया। इसी तरह वीडियो में हम लोगों ने एस लगा के प्लूरल बनाया और स्टूडियो में भी हम लोगों ने एस लगा के प्लूरल बनाया। क्लियर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट रूल में चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है। अगर किसी नाउन के अंत में, किसी नाउन के अंत में एफ रहता है या एफ ई रहता है तो हम लोग उस एफ या एफ ई के बदले भी का
यूज करते हैं और लास्ट में ES लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, देखिए इस रूल में क्या बोल रहा है कि यदि किसी नाउन के अंत में F रहे या F ही रहे तो उस F या F ही के बदले जब हम लोग प्लूरल बना रहे हैं तो F या F ही को हटा के भी का यूज करते हैं और लास्ट में ES लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे क्लियर करेंगे देखते हैं। कुछ हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वाइफ, लाइफ, ठीक है। तो ये रूल क्या बोलता है हमारा कि एक नाउन है, नाउन के लास्ट में अगर हमारा F ही रहे या F रहे तो हम लोग उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो यहां पे देखिए लास्ट में हमारा क्या है, FE है, यहां पे भी लास्ट में क्या है हमारा FE है। तो देखते हैं इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं रूल के अनुसार। ये हमारा सिंगुलर है, तो प्लूरल के लिए रूल में बोलता है कि वाइफ में Y हम लोगों को लिखना है। ठीक है, अब FE, तो F या FE के बदले भी का यूज करते हैं, F या FE के बदले भी का यूज करते हैं। क्लियर है, तो F या FE को हटा देना है, उसके जगह पे हम लोगों को भी को लिखना है। ठीक है, और उस भी को लिखने के बाद लास्ट में हम लोगों को ES लगाना है, लास्ट में हम लोगों को ES लगाना है, तब ये क्या बन जाएगा हमारा सिंगुलर से प्लूरल। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। इस एग्जांपल में भी हम लोग देखते हैं लाइफ, तो लास्ट में हमारा क्या है FE है, लास्ट में हमारा FE है, तो प्लूरल बनाते समय हम लोग FE को हटा देंगे, LI, FE के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, V लिखेंगे, V, और लास्ट में हम लोग फिर ES लगा के इसका प्लूरल बना लेंगे। क्लियर है, तो ये हमारा सिंगुलर हो गया, ये हमारा प्लूरल हो गया। तो रूल हम लोगों का यही कहता है कि अगर नाउन के अंत में F रहे या F ही रहे तो उसके F या FE को हम लोग प्लूरल बनाते समय भी में परिवर्तित कर देते हैं, और जब भी में परिवर्तित कर देते हैं तो उसके अंत में अगर हम ES लगा देंगे तो हमारा वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। क्लियर है, तो चलिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे थीफ। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि लास्ट में FE है तो भी ES लगा के हम लोगों ने प्लूरल बना लिया। इसी तरह रूल में बोलता है कि अगर F रहे तो थीफ, हमने एक एग्जांपल लिया थीफ, लास्ट में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये F है, तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, इसका प्लूरल भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे, F के पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब इस F के बदले हम लोगों को क्या यूज करना है, V यूज करना है, F के बदले V यूज करना है, और उसके बाद हम लोगों को ES लगा के इसका प्लूरल बना लेना है। क्लियर है, तो ये थीफ हमारा सिंगुलर हो गया और ये थीफ्स हमारा प्लूरल हो गया। तो हम लोगों ने इस रूल को भी देख लिया, अब हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए हम लोगों ने यहां तक देख लिया। अब देखिए मैंने जो रूल बतलाया उसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा एक्सेप्शंस, यानी कि अपवाद। अपवाद क्या होता है, जो उस रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, वो समझिए कि एक रेडीमेड प्रोडक्ट होता है और उसे हमें बस वैसे ही पढ़ना पड़ता है या याद रखना पड़ता है। तो आइए कुछ एक्सेप्शंस को देख लेते हैं। देखिए एक्सेप्शंस यानी
अपवाद। अपवाद क्या है हमारा इस रूल्स का, तो ये देख लेते हैं। एग्जाम्पल में प्रूफ या रूफ या चीफ, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, एक्सेप्शंस तो बहुत होते हैं, वो डिटेल में देखेंगे। तो ये प्रूफ, जैसा कि हम लोगों ने अभी रूल देखा कि लास्ट में अगर एफ रहता है तो उसमें हम लोग एफ को भी में बदल के ईएस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। लेकिन ये हमारा क्या है, अपवाद है। तो इसका प्लूरल कैसे बनता है, इसका प्लूरल सिर्फ हम लोग एस लगा के बनाते हैं। रूफ में भी एस लगा के प्लूरल हम लोग बनाते हैं। ये समझिए कि इंग्लिश ग्रामर में रेडीमेड बना हुआ है, तो बस हमें इसे ऐसे ही पढ़ना है। चीफ तो चीफ्स, ठीक है। तो प्रूफ का प्लूरल प्रूफ्स होता है, रूफ का प्लूरल रूफ्स होता है, सिर्फ एस लगाते हैं। चीफ का प्लूरल चीफ्स होता है। क्लियर है। तो ये उस रूल से अलग है। ध्यान दीजिएगा कि उस रूल में था कि एफ या एफ ही रहे तो हम लोग भी लगा के करते हैं। जैसे हम लोग ओ वाले रूल में भी देखा था, तो उसमें भी एक एक्सेप्शन है, जैसे फोटो और भी बहुत सारा है। तो फोटो में देखिए फोटोज होता है, फोटो का प्लूरल क्या होता है, फोटोज होता है। तो अपवाद में हम लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, जैसा रहता है बस वैसे ही हम लोगों को इसे याद करना पड़ता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल में चलते हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, कुछ नाउन्स के अंदर के वॉवेल्स, अंदर के वॉवेल्स को चेंज करके भी हम उसका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ नाउन्स के अंदर के वॉवेल्स को चेंज करके भी हम उसका प्लूरल बनाते हैं। इस एग्जांपल से आप क्लियर समझिएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा टूथ, ठीक है, ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो देखिए इसमें क्या बोलता है कि कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ नाउन्स के अंदर के वॉवेल्स को चेंज करके हम लोग उसका प्लूरल बनाते हैं। तो टूथ में वॉवेल क्या है, डबल ओ, ये हमारा वॉवेल है। तो इसके बदले प्लूरल में हम लोग क्या करते हैं कि डबल ओ के जगह पे डबल ई का यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्लूरल। टीथ, टूथ मतलब एक दांत, टीथ मतलब बहुत सारे दांत। तो ये डबल ओ हमारा वॉवेल है, अंदर का वॉवेल। तो अंदर के वॉवेल को अलग वॉवेल से बदल कर हम लोग रिप्लेस करके उसका प्लूरल बना लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल, मैन, फूट, ठीक है। तो देखिए मैन हमारा सिंगुलर है, मैन में ए हमारा क्या है, वॉवेल है। तो प्लूरल बनाने समय रूल के अनुसार इस वॉवेल को दूसरे वॉवेल से रिप्लेस कर देते हैं, मेन। तो मैन सिंगुलर, मेन प्लूरल। इसी तरह फुट में देखिए डबल ओ हमारा वॉवेल है, तो प्लूरल बनाने समय हम लोग डबल ई यूज करते हैं, फीट। तो टूथ का टीथ, मैन का मेन, फुट का फीट। रूल भी हमारा यही बोल रहा था कि अंदर के वॉवेल्स को दूसरे वॉवेल से रिप्लेस करके हम लोग उसका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा रूल हम लोग देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है, तो कुछ नाउन के अंत में en लगाकर भी हम उसका प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ नाउन के अंत में हम लोग अगर en भी लगा देते हैं तो उसका प्लूरल बन जाता है। तो देखिए वो नाउन कौन कौन से हैं, जैसे ऑक्स, चाइल्ड। ठीक है, तो ऑक्स का प्लूरल बनाने के लिए हम लोग इसके लास्ट में क्या बनाते हैं, en लगाते हैं, ऑक्सेन। ठीक है, चाइल्ड हमारा सिंगुलर है, चिल्ड्रेन, इसका क्या हो जाता है प्लूरल, चिल्ड्रेन। क्लियर है, तो लास्ट में हम लोगों ने en का यूज किया है, लास्ट में हम लोगों ने en का यूज किया है। ऑक्स का सिंगुलर ऑक्स, प्लूरल ऑक्सेन, चाइल्ड का सिंगुलर चाइल्ड, और चिल्ड्रेन हमारा क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। बस ये समझ लीजिए कि एक ये टाइप का है, फिक्स रूल है, बस इसे ऐसे ही याद रखना है। चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है, ऑक्स का क्या होता है, ऑक्सेन होता है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट रूल क्या देखते हैं, कुछ मिश्रित नाउन के मुख्य भाग को एस लगाकर हम लोग उसका प्लूरल बनाते हैं। देखिए कुछ मिश्रित नाउन्स, मिश्रित नाउन यानी कंपाउंड नाउन, यानी मिल के बनता है। ठीक है, वो मिल के बनता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो मिश्रित नाउन के मुख्य भाग को एस लगाकर हम लोग उसका प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सन इन लॉ। ठीक है, आपने ऐसे लिखे देखा होगा, ये हमारा सिंगुलर है। फादर इन लॉ। ठीक है, देखिए सन इन लॉ, सन हमारा नाउन है, ये मिश्रित कहलाता है, यानी मिक्स होके बना है। सन हमारा नाउन है, हम लोगों ने इसको भी साथ में लिया है, ये समझिए कंपाउंड यानी मिक्स होके बना है एक नाउन। तो इसमें बोलता है कि मुख्य भाग, तो सन इन लॉ, तो इन लॉ हमारा जस का तस रहता है। क्या रहता है, इन लॉ हमारा जस का तस रहता है। जो भी परिवर्तन हम लोग करते हैं तो वो मुख्य भाग, यानी सन में यहाँ पे मुख्य भाग फादर। ठीक है, तो इसी को हम लोग प्लूरल बनाते हैं, तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे देखिए इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सन का सन्स होता है, सन का सन्स होता है। ठीक है, और इन लॉ जस का तस उतरता है। ठीक है, इसी तरह देखिए फादर इन लॉ, तो इन लॉ को हम लोगों को छेड़छाड़ नहीं करना, वो जैसा है वैसे ही प्लूरल में भी रहेगा। हम लोगों को फादर को प्लूरल में बदलना है, तो फादर का प्लूरल क्या हो जाएगा, फादर्स, फादर्स। ठीक है, और इन लॉ वैसे ही उतरेगा प्लूरल में भी, इन लॉ। ठीक है, तो ये इस रूल के अनुसार भी हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे क्लियर कर लिया। कुछ नहीं बोलता है इस रूल में, कहना है इसका कि अगर मिश्रित नाउन है, कंपाउंड नाउन है, और तो उसके मेन पार्ट को हम लोग प्लूरल में परिवर्तित करते हैं एस लगा के, तो सन इन लॉ, तो इसी तरह प्लूरल इसका हो गया सन्स इन
लॉ, ठीक है, फादर इन लॉ, तो फादर्स इन लॉ। तो हमारा ये रूल भी क्लियर हो गया। अगर आप गलती से लॉ में एस लगा के लॉज कर देते हैं, यहाँ पे भी लॉ में एस लगा के लॉज कर देते हैं, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। हमको जब भी प्लूरल बनाना है तो इसके मेन पार्ट को बनाना है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू इसे और क्लियर करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया स्टेप सन, ठीक है, ग्रैंड फादर, सिंगुलर प्लूरल। तो देखिए स्टेप सन यानी सौतेला बेटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेप सन कहते हैं। तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? स्टेप, ऐसे ही हम लोग लिखेंगे स्टेप, ठीक है। तो सन क्या है? मेन पार्ट इसका है, तो इसको हम लोग प्लूरल बनाएंगे सन्स। क्लियर है? स्टेप सन, तो स्टेप सन्स इसका प्लूरल हो जाएगा। ग्रैंड फादर, तो इसका भी प्लूरल हम लोग कैसे बनाएंगे? ग्रैंड में छेड़छाड़ नहीं करना है, फादर को प्लूरल बनाना है, ग्रैंड फादर्स। क्लियर है? तो ये हमारा प्लूरल हो गया। इस एग्जांपल से भी हम लोगों ने देखा उस रूल को। तो देखिए स्टेप सन यानी एक सौतेला बेटा, तो सौतेला को हम लोग प्लूरल क्या करेंगे? सौतेले, सौतेले, ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है। तो सौतेला सिर्फ सौतेला रहता है। बेटे हमारे एक से अधिक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसको प्लूरल में कन्वर्ट किया। क्लियर है? इसी तरह ग्रैंड फादर, दादाजी, तो फादर का फादर्स हम लोगों ने किया। क्लियर है? देखिए तो इसका हम लोगों ने देखा कि कंपाउंड नाउन, मिश्रित नाउन अगर रहता है तो उसका वह कैसे बनाता है। तो एक और रूल है जिसमें अगर कंपाउंड नाउन रहता है तो हम लोग दोनों पार्ट को प्लूरल करते हैं, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं। तो इसमें मिश्रित नाउन के दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाते हैं, दोनों पार्ट्स को प्लूरल करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। देखिए ये रूल क्या बोलता है मेरा? तो इसमें मिश्रित नाउन के दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाते हैं, यानी समझिए कि मिश्रित नाउन के दोनों पार्ट का महत्व बहुत है और दोनों पार्ट का महत्व है, इसलिए हम लोग इसके दोनों पार्ट को क्या करते हैं? प्लूरल बनाते हैं। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम लोग। जैसे मैन, सर्वेंट, ठीक है, ये हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो ये दो पार्ट से बना है, मैन और सर्वेंट। तो मैन सर्वेंट को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग इसको भी प्लूरल बनाएंगे और इसको भी प्लूरल बनाएंगे। तो मैन का प्लूरल हो जाता है मेन और सर्वेंट का प्लूरल सर्वेंट्स, एस लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? मैन सर्वेंट का प्लूरल मेन सर्वेंट्स। इसको भी हम लोगों ने प्लूरल में और सर्वेंट्स को भी प्लूरल में किया। एक और एग्जांपल लेते हैं। जेंटल मैन, फार्मर। ठीक है, तो देखिए जेंटलमैन और फार्मर दो पार्ट है इसका। तो जेंटलमैन को भी हम लोग क्या करेंगे? प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे और फार्मर को भी प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए जेंटल मेन और फार्मर का हो जाएगा फार्मर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो जैसा कि इस रूल में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग दोनों पार्ट को प्लूरल में
कन्वर्ट कर रहे हैं, तब ये हमारा क्या बनता है, प्लूरल बनता है। जैसे मैन सर्वेंट, तो मेन सर्वेंट्स, जेंटलमैन फार्मर, तो जेंटल मेन फार्मर्स। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी अच्छे से आया होगा। इसे आप घर में रिवाइज करें तो आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे के रूल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसे सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू।